हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस होना है वो क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का जो टॉपिक यूनिट नंबर 2 ये चैप्टर नंबर में आज मैं राउल्ट्स का नियम पढ़ाऊंगा, यानी राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने राउल्ट के नियम के विषय पर भी मैंने बात की थी और मैं आज भी थोड़ा सा उस चीज़ को बैक करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये तभी समझ में आ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो राउल्ट का नियम था वो ये बताता था कि अगर हम मान लीजिए कोई भी हमारा द्रव पदार्थ है, यानी कोई विलायक है, अगर विलायक और एक विलयन दो आप किसी भी बर्तन में इनको ले लें और उनको खुले में रख दें, यानी धूप में रख दीजिए, या आप उसमें नहीं रखना चाहते तो कोई ऐसा टरबाइन बना लो जिसमें टेम्परेचर मतलब अधिक हो रहा हो, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो हमने जिस पात्र में पानी या विलायक लिया है वो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से विलायक के आधार पर हम जैसे डीजल और पेट्रोल होते हैं, डीजल पेट्रोल भी उनमें भी वाष्प बहुत अधिक बनती है। अगर मान लो उनको वाष्प बन रही है और उसको नहीं रोका गया तो जो कंपनी डीजल पेट्रोल का काम करती है तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद हो जाएगी? कारण ये है क्योंकि उसमें आप मान लो कोई भी कंपनी है पेट्रोल बना रही है और पेट्रोल उसकी वाष्पित हो गई तो उसकी सारी जितनी इनकम है तो सब बेकार हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए कुछ हमारे साइंटिस्टों ने ऐसा सोचा कि इनका जो वाष्पन हो रहा है उसको रोका जाए। तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे हमारे, एक राल्ट थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर हम किसी भी विलायक या हम किसी द्रव में कोई विलेय पदार्थ मतलब ठोस पदार्थ उसके अंदर या अवाष्पशील विलेय पदार्थ उसके अंदर मिला दे तो उसकी वाष्पन की जो दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी से संबंधित एक रूल्स उन्होंने दिया है राल्ट से। उन्होंने बताया कि आपेक्षिक अवनमन, एक वर्ड आया है इसके अंदर। आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि अगर हम उसमें किसी भी विलायक है और उस विलायक में हमने विलेय पदार्थ उसके अंदर डाला तो डालने पर उसमें कितनी कमी आई, यानी वाष्पन हो रहा था उस वाष्पन में कितनी कमी आई, उस वाष्पन में जितनी कमी आई है उसी को हम आपेक्षिक अवनमन कहा गया है। तो यहाँ इन्होंने ये बात, दूसरी बात ये बताई कि अगर मान लो कोई भी हम मान लो एक पात्र ले ले, यहाँ पर एक बर्तन समझ लो, एक आपका बर्तन है, ठीक है, और इसमें आपने क्या लिया है? विलायक ले लिया है। क्या ले लिया? विलायक। विलायक का मतलब हम खास तौर से पानी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी देते हैं, यानी वाटर को। अब उसमें हमने क्या किया कि कोई भी विलेय पदार्थ इसमें हमने मिलाया। क्या मिलाया? विलेय पदार्थ इसके अंदर डाला। तो विलेय पदार्थ डाला तो उसके जो अणुओं की संख्या जो होगी, यानी विलेय पदार्थ की, इसको हमने स्मॉल एन माना है, और जो विलायक होता है उसको हमने माना कैपिटल एन। क्या माना? कैपिटल एन। तो इसमें विलेय पदार्थ के अणु की संख्या या परमाणुओं की संख्या स्मॉल एन और विलायक के परमाणु या अणुओं की संख्या को हम कैपिटल एन दिया गया है। तो यहाँ इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वो आप शायद है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यह लिखा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब आपके समझ में आ रहा होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब जो बन रहा था किसी भी विलायक का उसमें कितनी कमी आई विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के अनुपात में, और विलयन में यहाँ पर लिखा है अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात में। यहाँ एक बहुत इंपोर्टेंट शब्द समझेंगे, संपूर्ण अणुओं की संख्या बात कही गई है कि जैसे अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं कि विलेय यानी विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या हुई और फिर उसके बाद विलायक के अणुओं की संख्या हुई। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दें हम, तो हम इसे कहते हैं संपूर्ण अणुओं की संख्या कहा गया। तो ये बात यहाँ पर देख रहे हैं, ये सूत्र में कहा गया है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मतलब ये है कि टोटल विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या और उसमें जो हमारा विलयन है उसमें टोटल संपूर्ण अणुआ यानी विलेय और विलायक दोनों अणुओं की संख्या के अनुपात को ये कहा गया है संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात को राल्ट का नियम कहा। इन्होंने इस तरीके से कहा कि यदि किसी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलर संख्या क्या बोली इन्होंने? स्मॉल एन, और विलायक के मोलों की संख्या इन्होंने कैपिटल एन बोला। तो हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं स्मॉल एन
बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इन्होंने यहाँ पर राउल्ट के नियम के अनुसार P0 माइनस PS अपॉन P0, इसका मतलब है कि P0 का मतलब होता है कि कोई भी मतलब विलायक है या द्रव है उसका वाष्प दाब प्रारंभिक, मतलब जब उसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिला देंगे तो उसकी वाष्प में बनने की जो दर थी वो कम हो जाएगी, यानी उसका घट जाएगा। तो इसका जो अनुपात है वो यानी स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के बराबर होता है। तो यही राउल्ट्स का नियम था। और यहाँ पर P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये PS लिखा है विलेय का वाष्प दाब। इसके ये शायद में अब समझ में आ गया होगा कि ये राउल्ट्स का नियम कहलाता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है, और अपनी जनरल भाषा में समझ लो कि कोई भी हम विलायक ले लें और विलायक में हम कोई विलेय पदार्थ मिला दें तो उसकी जो वाष्पन की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण क्या होता है कि जब हमने कोई विलेय पदार्थ किसी पानी में डाला तो पानी के जो परमाणु हैं वो विलेय पदार्थ के परमाणु को पकड़ लेते हैं, यानी स्थिर कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं और उसको फिर उड़ने नहीं देते। यानी विलायक के परमाणु कहें, विलायक के परमाणु की बात कहें तो विलायक के परमाणु को पकड़ लेते हैं, यानी उड़ने नहीं देते उसको, तो उसकी वाष्पन की दर कम हो जाती है। और यही राउल्ट का नियम कहलाता था। तो मैं शायद समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करें। और मैं अपने जो क्लासेस है मैं यहाँ पर एक वीडियो हाई स्कूल का देता हूँ और एक वीडियो इंटरमीडिएट पे देता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए यहाँ पर इस चैनल पर सेवा है। आप इस चैनल से जुड़िए, निश्चित तौर से अन्य बच्चों को भी जोड़िए। आपको निश्चित तौर से इस चैनल से बहुत ही खुले शब्दों में यानी खुले विचारों से मैं अपने टॉपिक को रखता हूँ। और शायद आप अपने नोट्स की तैयारी करें तो मैं यहाँ शायद लिखता भी हूँ पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं इसको, आप पूरी तरीके से इसको समझ भी सकते हैं और ये बात नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो दोनों से इससे लाभ है। आज का हम क्लासेस में बस इतना ही रखना है।